अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे एक ताज़ा इंकशाफ कि पाकिस्तान में 10 लाख मेट्रिक टन पाम ऑयल पैदा किया गया है गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि शेख उमर रेहान ने किया है, जो कि पाकिस्तान बासमती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हुए हैं। अब इन्होंने ये बात इस वजह से कही कि बेनज़ीर के दौर से पाकिस्तान के अंदर पाम ऑयल की प्रोडक्शन के लिए कोशिशें की जाती रही हैं। वो अलहदा बात है कि हुकूमत पहले कोशिशें करती थी और दरमियान में दूरी छोड़ के चली जाती थी। हालांकि पाकिस्तान के साहिल समंदर के ऊपर कम से कम 7 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जो कि इस पाम ऑयल की पैदावार के लिए मौजू है। और हमारे हालात ये हैं कि हम लोग उस 7 लाख में से आज तक कोई 7,000 एकड़ रकबा भी पाम ऑयल के अंडर लाने में नाकाम रहे हैं। और हमारे इसके मुकाबले में हालात क्या हैं कि हम हर साल 30 से 35 लाख टन पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। उस पर 3.5 से 4 अरब डॉलर्स हम खर्च करते हैं। जी हाँ, अरब डॉलर्स की बात हो रही है, अरब रुपयों की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 90% खाने वाला तेल जो होता है, खुदनी तेल, वो इंपोर्ट करता है। खा वो पाम ऑयल की सूरत में हो, खा वो सोयाबीन की सूरत में हो, खा वो कैनोला ऑयल की सूरत में हो, खा वो सूरजमुखी की सूरत में हो। हम लोग अच्छी क्वालिटी का जो खुदनी तेल है वो कम इंपोर्ट करते हैं। तो कैनोला, सूरजमुखी जो है, ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इन्हें सॉफ्ट ऑयल्स भी कहा जाता है, लेकिन ये महंगे होते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि प्राइस का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग हार्ड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, सॉफ्ट ऑयल की आमेज़श कम करते हैं। दुनिया में होता ही है कि आपने अगर 1 किलो ऑयल बनाना है, उसके अंदर 60-70% सॉफ्ट ऑयल डाल लेंगे, मसलन कैनोला है, सूरजमुखी है, और बड़ी मुश्किल से 20-30% आप उसकी प्राइस मैनेज करने के लिए पाम ऑयल डाल देंगे। हमारे यहाँ रिवर्स है। हमारे यहाँ 60-70% हम सस्ता लेकिन हार्ड पाम ऑयल डालते हैं और 20-30% महंगा कैनोला ऑयल डालते हैं। उससे मकसद क्या होता है? कीमत को कम रखना। अब जब मार्केट में जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखा करें, जब भी कोई कुकिंग ऑयल खरीदें तो कोशिश ये करें कि या तो कैनोला कुकिंग ऑयल खरीदें, सूरजमुखी का कुकिंग ऑयल खरीद लें, या कॉर्न ऑयल का कुकिंग ऑयल खरीद लें। कॉर्न थोड़ा महंगा होता है, कैनोला और सूरजमुखी का करीब करीब होता है। और अगर आपके पास वसाइल थोड़े कम हैं तो फिर थोड़ा सा तरद्दुद आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसके ऊपर लिखा होता है सिर्फ कुकिंग ऑयल। वो मिक्सचर ऑफ ऑयल्स होता है। वरना अगर किसी एक ऑयल सीड का ऑयल होगा तो लिखा होगा مثلا सूफी कैनोला ऑयल, या डालडा का कैनोला ऑयल, या 4 सीजन का कैनोला ऑयल, वो सिर्फ कैनोला का ऑयल होगा। इसी तरह सूरजमुखी का होगा तो सिर्फ उसके ऊपर सनफ्लावर लिखा होगा, तस्वीर भी सिर्फ उसकी बनी होगी। लेकिन अगर किसी के ऊपर, पैकेट के ऊपर, सिर्फ सूफी कुकिंग ऑयल लिखा होगा, उसमें कैनोला, सूरजमुखी मेंशन नहीं होगा, बड़े जली हरूफ के अंदर मीज़ान का है, शान का है, तो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल्स। उसमें फिर आपने देखना है इंग्रेडिएंट्स में कौन सी चीज़ ज़्यादा है। जो ऑयल जितना सस्ता होगा, समझ लीजिए उसके अंदर उतना ज़्यादा हार्ड ऑयल है, जो कि आपकी शरियानों में जाकर बैठ जाता है, जम जाता है, उतना उसमें कम सॉफ्ट ऑयल है। अब पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट जो पाम ऑयल उगाने का तजर्बा किया गया वो 2015-16 में किया गया, जब ठट्ठा के अंदर इब्तदाई तौर पर हुकूमत सिंध ने 50 एकड़ का एक प्लॉट लगाया, जिसके अंदर 1100 के करीब पाम ऑयल के पौधे लगाए गए। फिर 2018-19 के अंदर वहां से सीजन में 2 टन रोजाना तक पाम ऑयल भी निकलना शुरू हुआ। प्लान ये बनाया गया कि इसे 1500 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा, और फिर जंगलात का 3000 एकड़ रकबा जो लोगों ने काट कर खा लिया है, जंगल खत्म हो गए हैं, लेकिन वो रकबा जंगल का है, उसे पाम ऑयल के लिए मुख्तस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त लगेंगे पाम ऑयल के। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा एक्सपेंशन का मामला नहीं हो सका। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अब जो डालडा फाउंडेशन है, डालडा ऑयल बनाने वाली कंपनी जो है, वो और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके दरमियान एक MOU साइन हुआ है कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक लतीफ़ फार्म है टंडू जाम के अंदर, वहाँ पर 6 एकड़ रकबे के ऊपर
पाम ऑयल उगाने का एक तजर्बाती मरकज़ तैयार किया जाएगा। अब इस मरकज़ के अंदर फार्म मैनेजमेंट, एडवांस रिसर्च जो है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ये सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करेगी, जबकि फंडिंग वगैरह के बाकी मामला जो हैं वो डालडा करेगा। याद रहे, डालडा इस वक्त पाकिस्तानी ब्रांड है। पहले ये यूनिलीवर का ब्रांड हुआ करता था, यूनिलीवर ने इसे बेच दिया था। अब ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी मालिकान का ब्रांड है। तो इस लिहाज से बहुत सारे लोगों को आज भी गलतफहमी होती है, और जब भी इसराइल और फ़लस्तीन का इशू आता है तो जहाँ बहुत सारी दीगर चीज़ें बैन करने का या बायकॉट करने का कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि डालडा को ना इस्तेमाल करें, डालडा प्योर पाकिस्तानी ब्रांड है। वापस चलते हैं आज की डिस्कशन की जानब। अब पाकिस्तान में अगर हम कोशिश करके 2 लाख एकड़ रकबा भी पाम ऑयल के अंडर ले आए तो इससे हम लोग हर साल कोई $500 मिलियन की बचत कर सकते हैं। अवेलेबल कितना है? 7 लाख एकड़। अभी हमने सिर्फ 2 लाख एकड़ के ऊपर पाम ऑयल काश्त करना है। अगर इस रकबे के पर पौधे काश्त कर लें तो 1 लाख के करीब लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेगी, क्योंकि जब इसकी फसल तैयार होती है तो ऊपर से पाम का फल उतारने के लिए उसे लोगों की ज़रूरत पेश आती है। आपको मैनुअली करना पड़ता है। इवन इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर भी ये काम मैनुअली होता है। फिर एक दफ़ा आपने ये दरख्त लगा दिया, 3 से 4 साल बाद ये पैदावार शुरू करता है, 7-8 साल का ये मैच्योर हो जाता है, और 25 से 30 साल तक ये फिर आपको फसल देता है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक जनरेशन जो है ना, उसे 25 साल का कैलकुलेट किया जाता है कि अगर एक जनरेशन है वो 25 साल की है, एक जो सदी है उसमें 4 जनरेशन्स गुजर जाती हैं, तो उस हिसाब से अच्छी खासी उसकी उम्र भी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि चलें, हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो ये डालडा फाउंडेशन और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं वो कामयाब होगा। यहाँ पर अच्छी रिसर्च होगी और फिर यहाँ पर टिश्यू कल्चर के ज़रिए इन पौधों की तेज़ी से क्लोनिंग की जाएगी, और फिर इस क्लोनिंग के बाद इसे किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि वो अपने इलाकों के अंदर इसे काश्त करें। लेकिन सबसे बड़ा काम उसके बाद होगा, वो होगा इन किसानों से अच्छे रेट के ऊपर ये फल ख़रीदा जाना, फिर इस फल को जो है पीस कर इसके अंदर से ऑयल निकालना और उस ऑयल को मार्केट में सेल करना। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।